हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिसका उदाहरण नंबर 7 हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखा और प्रश्नावली भी देखी। इसमें 7वां उदाहरण देखेंगे। देखिएगा 7वां उदाहरण क्या कह रहा है। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन लिखा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। मतलब ये है कि इसमें आफताब की आयु और उसके पुत्री की आयु दोनों को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जब तक मान नहीं लेंगे, जब तक समीकरण बना नहीं लेंगे, तब तक हम लोग जो है हल नहीं कर सकते। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु देखो, यहाँ पर मान लेंगे कि आफताब की जो है आयु हमारी कितनी है, इसको x वर्ष मान लेंगे हम लोग। और इसी तरीके से उसके पुत्री की आयु मान लेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख देंगे कि माना उसकी पुत्री की आयु इसको हम लोग मान लेंगे कि y वर्ष है, इस तरीके से। अब जो क्वेश्चन में कहा है उससे पहले हम लोग समीकरण बना लेंगे। इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। मैं यहाँ पर देखिए उसे सिंपल बना दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x-7 हो जाएगी हमारी। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y-7 हो जाएगी। देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 हो गई और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y-7 हो गई। तो आफताब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब था 7 गुनी आयु का पुत्री से। तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालना है। तो यहाँ पर जो है ये 7 गुने आयु का था इससे। तो यहाँ पर हम लोग को बराबर का चिन्ह अगर लगाना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि 21 जो है 3 का 7 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वही काम यहाँ किया। अब इसे तोड़ लेंगे ब्रैकेट हम लोग पहले। जो हो जाएगा x-7 बराबर 7y-49। सबको उड़ा के इधर कर दो। x-7y ये -7 और ये हमारा +49 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको अगर सरल करेंगे तो x-7y, अब इसमें से इसको घटा देंगे कितना आएगा, +42 हो जाएगा बराबर 0। इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, पूर्व का मतलब माइनस का चिन्ह लगता है और बाद आ जाए तो उसमें प्लस का चिन्ह लगता है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो सकती है, x+3 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी कि y+3 हो जाएगी।
फिर कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 गुना ये पिता हो जाएगा, तो पुत्री को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से उसमें गुणा कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया गया, 3 से। अब इसको तोड़ेंगे पहले, ये हो गया हमारा x प्लस 3 और यहाँ पर रहेगा हमारा 3y प्लस 9। अब जरा इसको पक्षांतर कर लो, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा कि x प्लस नहीं माइनस 3y और यहाँ पर पहले से प्लस 3 है, ये 9 उठ करके इधर जाएगा तो कितना आएगा -9 बराबर 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि x माइनस 3y, अब इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा -6 और बराबर 0, और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है किसी एक का मान निकाल लेंगे, x का या y का, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 से बना लो, किसी से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 बना ले रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हमारा कितना आएगा 3y माइनस 6 और ये माइनस करें, ये प्लस, ये भी उठ करके इधर गया प्लस में हो गया, ये भी उठ के इधर गया प्लस में हो गया, और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर जो है ये जब मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में करें, 2 से जिससे बनाएंगे उसमें नहीं रखा जाता है, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए कहाँ हमारा है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। x का मान कितना है 3y प्लस 6, x का मान हो गया, और यहाँ पर माइनस 7y प्लस 42 बराबर हमारा हो गया 0। अब देखो इसमें से ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमको कितना मिल जाएगा -4y हो जाएगा हमारा, ये होगा -4y, और यहाँ पर ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर हो गया हमारा 48। अब ये देखो 48 को पक्षांतर करेंगे उठा के इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कि -4y बराबर -48, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को y का जो मान मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा 48 के बटा में 4। अब ये 4 से काटेंगे, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, यानी जो y का मान मिल गया वो 12, यानी ये y किसकी आयु है, पुत्री की आयु है, ये 12 वर्ष आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख करके जो है हम लोग इसका भी मान निकाल देंगे कि पिता की आयु कितनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है कि x बराबर 3y प्लस 6 मान रख रहे हैं। y का मान कितना मिला हम लोग को, 12 मिला है, तो 3 गुणे 12 प्लस 6 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या 12 यानी 36 प्लस 6, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, मिल गया 42, यानी x का जो मान आया वो 42 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी हो गई हमारी 42 वर्ष, ये हो गई, और उसके पुत्री की आयु कितनी हो गई हमारी 12 वर्ष। तो ये हमारी उसके पुत्री की आयु मिल गई कितना 12 वर्ष, और आफताब की आयु मिल गई कितनी हमें 42 वर्ष। तो इस तरीके से जो है प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार मैं ये समीकरण एक चीज एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ
देखो यहाँ पर लिखा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब उसमें से 7 साल घटा देंगे तो x माइनस 7, ये वर्तमान आयु x है, 7 साल पहले कर दिया। तो जब ये 7 साल पहले होगा तो इसको भी 7 साल माइनस करेंगे, तो दोनों में माइनस किया तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना था। तो यहाँ पर 7 गुना ये था, तो इसको बराबर करने के लिए लड़की में 7 से गुणा किया गया, तब जाकर के बराबर हुआ है। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 जो जिससे बना है, इसमें कह रहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद के लिए सबसे पहले दोनों में जो है 3-3 साल जोड़ा जाएगा। 3-3 साल दोनों में पहले मैंने जोड़ा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 गुना होने के लिए इसको हम लोगों ने क्या किया है, 3 से मैंने गुणा कर दिया। उसके बाद तब जाकर के मैंने इस समीकरण को तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मिला है और ये वाला हम लोग को समीकरण नंबर 2 मिला है। इन दोनों को हल करने के बाद तब जाकर के हम लोग को y का मान कितना मिला, 12, और x का जो मान हमें मिला है वो 42 मिला। यानी पिता जो है 42 वर्ष का जो है और पुत्री जो है हमारी है वो 12 साल की है। इस तरीके से इस प्रश्न को जो है हल किया जाएगा। तो आप लोग जो है इसका बढ़िया तरीके से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है इसको अच्छी तरीके से लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।